वंदे मातरम। आज का जो शीर्षक है शॉर्ट वीडियो की जो सीरीज़ अपनी चल रही है, सात ध्वजा स्वामी। असल में पहली बार मैं किसी भक्ति मार्ग पर इस तरह की बात लेकर आ रहा हूँ। और चूंकि ये बात भक्ति की नहीं है, भक्ति के साथ साथ इसमें शौर्य भी है, इसमें निष्ठा भी है, इसमें अपनी परंपराओं के प्रति दृढ़ आस्था और विश्वास भी है, जो ये जाहिर करता है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। ये गोहिल वंश का, ये सिसोदियों का आदर्श राजवाक्य है, जिसके मूल में ये छिपा हुआ है कि जो हमेशा धर्म और सत्य की राह पर चलता है, उनका पक्षधर होता है, उनकी सदैव विजय होती है, ईश्वर उनके साथ होता है। एक दिलचस्प कहानी है सात ध्वजा स्वामी की। हमें ये देखना है कि सात ध्वजा स्वामी आखिरकार किस विग्रह को बोला गया है और ये मंदिर है कहाँ, इसमें किसकी पूजा या किसकी मूर्ति प्रतिष्ठित है। आइएगा इसी तरह की एक दिलचस्प कहानी रोचक तथ्यों के साथ, जिसका सीधा संबंध सबसे प्रतिष्ठित राजवंश मेवाड़ राजघराने के साथ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी के काल की, जब सात ध्वजा स्वामी जी को यहाँ पर लाया गया और सिहाड़ गांव में प्रतिष्ठित किया गया। जी हाँ, श्रीनाथ जी की बात कर रहे हैं, ठाकुर जी की बात कर रहे हैं। बारंबार हमारा नमन है। हम जानते हैं ये दुनिया का अति विशिष्ट मंदिर है, जिसकी पताका हवा की विपरीत दिशा में बहती है। एकमात्र मंदिर है। हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि कितने राज्यों के 30 गांव इसको दान में मिले हुए हैं। आप अंदाजा लगाइएगा कि इनकी चरण पादुकाओं की पूजा कोटा में होती है, और चरण चौकी के नाम से कोटा में मंदिर स्थित है श्रीनाथ जी का। यहां पर श्रीनाथ जी को जिसे हम बोल रहे हैं, वो भगवान कृष्ण का 7 वर्षीय बालक स्वरूप वो रूप है जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन जी के पर्वत को उठाकर निवासियों की रक्षा की थी। आइएगा आरंभ करते हैं उनकी श्री चरणों में नमन करते हुए। सात ध्वजा स्वामी मंदिर देखते हैं। यह है आपके सामने सात ध्वजा स्वामी मंदिर। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या विग्रह है ये। आगे देखिएगा। श्रीनाथ जी को कहा गया है सात ध्वजा स्वामी, और इनका मंदिर ही कहलाता है श्रीनाथ जी का सात ध्वजा स्वामी मंदिर, जिसको हम श्रीनाथ जी का मंदिर कहते हैं। जिला राजसमंद कांकरोली में श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा में स्थित है, उसका मतलब यही है श्रीनाथ जी का प्रवेश द्वार, श्रीनाथ जी का द्वार, इसलिए उसको नाथ द्वारा बोला गया है। ये बात इस मंदिर की स्थापना होती है। असल में ये बात जो है वो है जो मुगल बादशाह औरंगजेब था, उसके द्वारा जो फरमान निकाला गया था कि तमाम जितने भी मंदिर हैं उन सबको नष्ट कर दिया जाए, जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं, जितने भी हिंदू मंदिर हैं। इस आदेश के विरोध स्वरूप श्रीनाथ जी को वृंदावन से, आगरा के निकट मथुरा से निकाल के लाया गया था, ताकि इनकी आध्यात्मिक शक्ति किसी भी सूरत में भ्रष्ट ना हो सके। क्रूर मुगल बादशाहों जो कि धार्मिक कट्टरता के रंग में सारोबार थे। इस मंदिर की स्थापना महाराणा राज सिंह जी, जो मेवाड़ में जिनकी उपाधि विजय कटकाटूगी थी, उनके द्वारा 1671-72 ईस्वी में की जाती है। और मंदिर की स्थापना जहाँ की जाती है वो है नाथ द्वारा। इस बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं। नाथ द्वारा के अंदर स्थापना की जाती है। नाथ द्वारा का जो शाब्दिक अर्थ है हमारे सामने वो है श्रीनाथ जी का द्वार। श्रीनाथ जी का द्वार, श्रीनाथ जी मैं फिर बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है, 7 वर्षीय बाल स्वरूप हमारे सामने आता है। इसकी स्थापना जो की गई वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी के काल में की गई। इस मंदिर का जो हमें अन्य नाम प्राप्त होता है वो सात ध्वजा स्वामी मंदिर प्राप्त होता है। इनका जो मूल विग्रह है असल में वो जतिपुरा वृंदावन, कुछ लोग वृंदावन कहते हैं, और वृंदावन के पास में जो स्थल है जतिपुरा, वहाँ से लाए गए ये बालक स्वरूप ठाकुर जी। ठाकुर जी से मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण से है। तो भगवान कृष्ण का ये एक रूप है
जो 7 वर्षीय बालक के रूप में पूजित है, यहाँ पूजा की जाती है। और विग्रह पूरा उसी रूप में जिस प्रकार से बालक स्वरूप श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर भारी अतिवृष्टि से निवासियों को, क्षेत्र निवासियों को बचाने के लिए संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन निवासियों की रक्षा की थी। आगे देखिएगा, श्रीनाथ जी यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय के पीठासीन देव हैं। और ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर ये पुष्टि मार्ग का मतलब होता है कृपा का मार्ग, जहाँ पर ठाकुर जी की पूरी कृपा उनके भक्तों को, उनके अनुयायियों को प्राप्त हो रही है। और इनका सीधा संबंध भक्ति संत जो हैं वल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के साथ मिलता है। असल में वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो स्थापित वल्लभ संप्रदाय था, वही असल में श्रीनाथ जी की जो पूजा का जो मार्ग है, पुष्टि मार्ग, वो है। अर्थात पुष्टि मार्ग को हम वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। संपुष्टि, कृष्ण की कृपा को पाना, भक्ति द्वारा उस कृपा को पाना, ये मार्ग प्रचलित किया गया था, प्रतिष्ठित किया गया था श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की पूजा को संस्थागत रूप प्रदान किया था। और इन्हें हवेली के देवता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जो आवास स्थल है, आज भी यदि आप श्रीनाथ जी में जाओगे, नाथ द्वारा में जाओगे, तो हवेली के रूप में है। क्योंकि यहाँ पर रथ की आवाजाही नियमित रूप से, जिस प्रकार से हवेलियों में रथों की आवाजाही होती है, उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से एक गृहस्थ जीवन में रथों की आवाजाही होती है। तो वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ जी, उन्होंने नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की पूजा को संस्थागत रूप प्रदान किया था। आगे देखिएगा, श्रीनाथ जी की लोकप्रियता के कारण ही जो नाथ द्वारा शहर है उसको श्रीनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक नाम और प्राप्त होता है जो बड़ा ही आज तक शायद हमें इतना लोकप्रिय नहीं है, बाबा की नगरी। क्योंकि श्रीनाथ जी यहाँ बाबा के रूप में हैं। श्रीनाथ जी बाबा के रूप में, गुजरातियों के रूप में भी ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। और जो स्थानीय क्षेत्र निवासी हैं, राजसमंद, कांकरोली, नाथ द्वारा, जो पूरा का पूरा बेल्ट है, तो इसे नाथ द्वारा को बाबा की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर अति आरंभिक रूप में बाल कृष्ण रूप को देवदमन यानी कि देवताओं का विजेता, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? देवदमन का मतलब देवताओं के द्वारा जो असुरों का दमन किया गया, तो ये विजेता के रूप में यहाँ पे पूजित हैं। क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था और उठाकर अपनी शक्ति का परिचय, जो उस जमाने में उस क्षेत्र में जो असुर प्रवृत्ति के जो लोग थे, उनके लिए भय, ताकि उनका दमन किया जा सके और वो स्थानीय निवासियों को परेशान ना करें, के लिए भी किया गया था। वल्लभाचार्य जी ने इनका नाम गोपाल रखा था और उनकी पूजा का स्थल गोपालपुर कहलाया था। बाद में विट्ठलनाथ जी ने उनका नाम श्रीनाथ जी रखा और फिर उनकी स्थापना सिहाड़ गांव में जो हुई वो नाथ द्वारा कहलाया, यानी कि श्रीनाथ जी का प्रवेश द्वार कहलाया। पुष्टि मार्ग के अनुयायी बतलाते हैं कि इस स्वरूप श्रीनाथ जी का जो विग्रह है, उसका हाथ और चेहरा गोवर्धन पहाड़ी के रूप में ही है। यहाँ पर श्रीनाथ जी की पूजा 7 रूपों में की जाती है। कौन कौन सी? मंगला, ग्वाल, उत्थापन, राजभोग, आरती, भोग, शयन, 7 रूपों में यहाँ पर पूजा की जाती है। यदि हम बाबा की नगरी श्रीनाथ जी या नाथ द्वारा 7 ध्वजा स्वामी मंदिर की विशेषताओं की बात करें, तो यहाँ पर हमें कुछ बातें और समझनी होगी। और वो क्या क्या हैं आप देखिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो 7 रूपों में पूजा हो रही है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। मंगला, ग्वाल, उत्थापन, राजभोग, आरती, भोग एवं शयन। और 8 बार इनकी पूजा की जाती है। 7 रूपों में सेवा हो रही है। विशेषता देखिएगा। पहली विशेषता कि एकमात्र दुनिया का ये मंदिर माना जाता है जिसकी पताका हवा यानी कि पवन के विपरीत दिशा में लहराती है। मुगल बादशाह औरंगजेब, जो कि बुत शिकन था, जो ये कहता था कि मैं मूर्तियों का विध्वंसक हूँ, जिसका उद्देश्य था इस राष्ट्र को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम बनाना। दोबारा देखिएगा, दार उल हर्ब का मतलब क्या है? दार उल हर्ब का मतलब है काफिरों का देश। उससे इसका जो उद्देश्य था वो था दार उल इस्लाम बनाना, यानी कि एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना इस संपूर्ण देश को। इसीलिए उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया।
जब ये आदेश वृंदावन के अंदर मथुरा जिले के जो जतिपुरा वाला गांव में जहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर था, जिनकी पूजा गोपाल के रूप में की जाती थी, जब वहाँ पर ये आदेश पहुँचा तो इस क्या कहना चाहिए, धर्म से विमुख अधर्मी व्यक्ति की आदेश हाथों उसकी क्रूर सेनाओं से इस विग्रह को बचाने के लिए वल्लभाचार्य पंथ के, वल्लभ पंथ के जो पुजारी थे यहाँ पर दामोदर दास बैरागी, वो एक छकड़े में, इस छकड़ा जो रथनुमा था उसमें इस विग्रह को रखकर जतिपुरा वृंदावन वाले एरिया से वहाँ से निकल कर आए। ये वल्लभ संप्रदाय के थे दामोदर दास बैरागी। ये तमाम आगरा वाले पूरे क्षेत्र से निकल कर संपूर्ण रजवाड़े के राजपूत नरेशों जो मार्ग में रियासतें आई ठिकाने आए। जाट जो भरतपुर का जो जाट महाराजा था उनसे होकर आए, लेकिन किसी की भी यहाँ पर औरंगजेब के विरुद्ध जाकर, क्योंकि उस जमाने में चारुमती वाला विवाह, कुल मिलाकर मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी तो पूरी तौर पर विरोध स्वरूप औरंगजेब के सामने खड़े हुए थे, लेकिन किसी भी और राजपूत क्षत्रिय नरेश या जाट नरेश की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन ठाकुर जी को अपने यहाँ पर आश्रय देकर मुगलों की चुनौती का सामना कर पाते, क्योंकि वो सक्षम ही नहीं थे। उन्हें लगा था कि ऐसा करके हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या अपनी रियासत के लिए मंजूर कर लेंगे। वो भूल गए थे कि ये ईश्वर है, ये मात्र एक प्रस्तर प्रतिमा नहीं है। बहरहाल ये यहाँ से चले जाकर जो दामोदर दास बैरागी जी थे, इन्होंने मेवाड़ महाराणा राज सिंह से जाकर अनुनय किया और उन्हें हिंदुआ सूरज होने का गौरव याद दिलाया। उन्होंने कहा कि ये आप ही का इष्ट है, आप लोग तो एक लिंग जी के दीवान हैं। तो जो राज सिंह जी थे वो बड़े चिंतित हुए, धर्म संकट में पड़ गए। यदि वो इस गोपाल स्वरूप विग्रह को अपने यहाँ पर नहीं लेते हैं तो उनकी आत्मा, उनकी धर्मनिष्ठता, उनकी परंपराएं उन्हें धिक्कारती है, कुल पे कलंक लगता है। अस्वीकारते हैं तो पूरी चुनौती देना था किसको, औरंगजेब को। यद्यपि औरंगजेब से युद्ध के कारण मौजूद थे, पहले से ही काफी मौजूद थे। जब उनकी इस धर्म का जो अंदर एक प्रकार का विरोधाभास चल रहा था, जब ये खबर राज सिंह जी की माता जी के पास पहुंची तो उन्होंने लताड़ते हुए, धिक्कारते हुए महाराणा राज सिंह जी को कहा कि हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम रजपूत हैं, हम धरती के पुत्र हैं, रजपूत धरती के पुत्र हैं। हम एक एक इंच जमीन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ये तो सारी जमीन ही ठाकुर की है, आप क्यों चिंतित हो रहे हो, दीजिए, होगा सो देखा जाएगा। इस समय जोधपुर के चौपासनी नामक एरिया में यह छकड़ा रखा हुआ था और वहीं पर उसी छकड़े पर, उसी रथ पर इस विग्रह की पूजा की जा रही थी। तब राज सिंह जी ने अपनी माता का आशीर्वाद मिलने के पश्चात साफ कहा कि जब तक मैं और मेरी 1 लाख क्षत्रियों की सेना मौजूद है, औरंगजेब और मुगलों की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो श्रीनाथ जी, बाल स्वरूप जो गोपाल जी हैं, उनको हाथ भी लगा दे। और दामोदर दास बैरागी जी को साफ कहा, आप लेकर आइए, होगा सो देखा जाएगा, होगा सो देखा जाएगा। अब तो माता का आशीर्वाद हो गया और माँ के सामने क्या होता है। इसके पश्चात फिर ये जमीन लाई गई और ये भी कहा जाता है कि जब ये छकड़ा लाया गया चौपासनी जगह से जहाँ इनकी पहले पूजा की जा रही थी, तो ये सिहाड़ गांव में इस छकड़े का रथ का पहिया फंस गया। वहीं पे कहते हैं कि श्रीनाथ जी ने स्वप्न दिया कि भाई मैं यहीं पर प्रतिष्ठित होना चाहता हूँ। बहरहाल ये मान्यता है, मान्यता, हम तो खैर मान्यताओं पर चलने वाले इंसान हैं, हमें औरों से मतलब नहीं है। हम आस्थावान, निष्ठावान, सनातन धर्म को मानने वाले वो लोग हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम से कम मेरा जैसा व्यक्ति अपनी परंपराओं को भूल जाए और आधुनिकता की चकाचौंध में मदमस्त होकर अपनी जड़ों को काटने में लग जाए। कम से कम किंशुक शर्मा तो उस परंपरा पर बिल्कुल भी नहीं आता है। कहते हैं कि यहाँ पर राज सिंह जी पधारे और उन्होंने पालकी को कंधा दिया कि आइए मैं गोपाल स्वरूप इनको लेके चलता हूँ। 1671 में निर्माण कार्य आरंभ होता है, फिर 72 में पूरा होता है सिहाड़ गांव में। इन्हें फिर जब वल्लभाचार्य जी के द्वारा जब श्रीनाथ जी कहा गया, फिर यहाँ पर नाथ द्वारा में 7 ध्वजा स्वामी मंदिर का निर्माण होता है। ये 7 ध्वजा स्वामी की नगरी नाथ द्वारा बाबा की नगरी कहलाती है। ये बात मैं आपके सामने पूरी तौर पर कह चुका हूँ। इनका जो मंदिर है वो श्रीनाथ जी की हवेली भी कहलाती है। मैंने कहा कि यहाँ पर आम ग्रस्त की भांति इस हवेली में रथों की आवाजाही होती है।
आगे देखिएगा, ये बात मैं कह चुका हूं। अब आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जिस चौपासनी में जोधपुर में इनकी कई अरसे तक, कई माह तक उसी छकड़े में पूजा होती रही, कहते हैं वहां पर आज भी श्रीनाथ जी का एक मंदिर स्थित है। श्रीनाथ जी की चरण पादुका, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, श्रीनाथ जी की वास्तविक चरण पादुकाएं कोटा के अंदर, कोटा जो शहर है उसके अंदर, कोटा के अंदर चरण चौकी के नाम से मंदिर स्थापित है। ये मैंने मूल उस जगह के, याद रखिएगा, पिक्चर्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं और अब मैं आपको एलोबरेट करके बतला रहा हूँ। आप यहाँ पर एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से देख सकते हो। ये असल में चरण पादुकाओं का ये मंदिर आपके सामने आ रहा है। ये बोर्ड लग रहा है, क्योंकि पिक्चर ली गई तो पिक्चर थोड़ी उल्टी हो गई है। यहाँ पर देखिएगा, ये चरण पादुकाओं का भैया जी, यहाँ पर ये वास्तविक चरण पादुकाएं हैं जो कोटा के अंदर है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इसी कोटा वाले स्थल पे कि आगरा यूपी के छत्ता बाजार से ये निकले, फिर मुरैना मध्य प्रदेश में दंडोती धार होते हुए ग्राम मोतीपुरा में कोटा कृष्ण विलास में आए, फिर किशनगढ़ में ऊंची रोल चौपासनी जोधपुर में आए, फिर कृष्ण भंडार नाथद्वारा के अंदर इनकी स्थापना हुई है। तो मूल जो मंदिर है वो असल में कहाँ पर है, वो नाथद्वारा जी के अंदर है। लेकिन जो मेरा शहर है कोटा, वहाँ पर भी हम बड़े फक्र से कहते हैं। वैसे भी कोटा महाराव ने मथुरादास जी, जो बड़े मथुराधीश जी का जो मंदिर है, उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी भारत सरकार से, ये हम कोटावासी जानते हैं। कम से कम मैं तो पक्का जानता हूँ। और हमारा सौभाग्य है कोटा निवासियों का कि वहाँ पर श्री कृष्ण श्रीनाथ जी का चरण पादुका वास्तविक, और वही हमारे लिए असली विग्रह है, वही हमारे लिए असली लड्डू गोपाल है, बाल स्वरूप है, वही गोपाल जी हैं, वही श्रीनाथ जी हैं। आगे देखिएगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि 1672 होते होते ये मंदिर फिर स्थापित किया जाता है। इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो कृष्ण जन्मोत्सव पर श्रीनाथ जी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये गोवर्धन पर्वतधारी हैं। आज भी श्रीनाथ जी में आप जाओगे, इनकी थोड़ी में आज भी औरंगजेब द्वारा समर्पित किया गया, उपहार दिया गया, भेंट दिया गया डरपोक, अपने आप को जो बड़ा मुगल बादशाह मानता था औरंगजेब, हवा निकल गई थी यहां पर, अपनी दाढ़ी से सीढ़ियां साफ करनी पड़ी थी। कहते हैं आंखों की ज्योति गई, तब जाकर उसने मुआफी मांगी, कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। ये इतिहास के वो काले स्याह पन्ने हैं जिन्हें आपको पढ़ाया नहीं जाता है। इनको दबा दिया गया है धार्मिक सांप्रदायिक महानता सहिष्णुता के नाम पर, लेकिन ये स्थापित तथ्य हैं, ये बिल्कुल स्थापित तथ्य हैं। सीकर के अंदर आप लोग जानते हैं जो जीर्ण माता है, वहां पर भी आज भी सवामन तेल कहते हैं कि आता है, अब राजस्थान सरकार की तरफ से आता है। कितनी जगह पर इस तरह की मान्यता है, लेकिन इन्हें भुला दिया गया, बिसरा दिया गया। औरंगजेब यहां मंदिर के अंदर जो प्रतिष्ठित मूर्ति थी, विग्रह, मूर्ति कहना गलत है, विग्रह है, ये साक्षात है, इनको तोड़ने आया था। हुआ क्या, औकात नजर आई इतनी सेना के होने के बावजूद, जो राज सिंह जी ने कहा था। कहते हैं इसकी नेत्र ज्योति की इसने माफी मांगते हुए, दंडवत वंदना करते हुए वहां पर अपनी दाढ़ी से सीढ़ियां साफ करी, कहा मुझे माफ कर दीजिए, तब जाके इसकी ज्योति वापस आई। उसके बाद इसने वहां से अपना जो सबसे जो महंगा हीरा था वो भेंट किया, जो याद रखिएगा थोड़ी में। आप कह सकते हैं ऐसा कैसे भैया, ये प्रेमचंद की कहानियां नहीं है जिनको आप यूं उड़ा दें। दशकों तक यदि कोई चीज स्थापित है तो उनके पीछे आधार होता है। ये कहानियां मात्र स्टोरीज मात्र नहीं है। बाल स्वरूप में इनकी पूजा होती है, उसी रूप में जिस प्रकार से कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। तो ये जो विग्रह है श्रीनाथ जी में, ये दुर्लभ काले संगमरमर, जिसको आप ग्रेनाइट कहते हैं, का बना हुआ है। विग्रह का बायां हाथ हवा में ठीक उसी प्रकार से उठा हुआ जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत उठाया था, और दाहिने हाथ की मुट्ठी को आपने कमर पर टिकाया है। श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ साथ यहाँ पर एक शेर, दो गाय, तोता और मोर भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा तीन ऋषि मुनियों की यहाँ पर चित्र भी रखे हुए हैं। क्योंकि ये बाल स्वरूप हैं, इसीलिए कई बार जो भक्तगण होते हैं वो चांदी की गाय, मोर, खिलौने भी लेकर आते हैं, क्योंकि ये बाल स्वरूप उनको खेलने के लिए। भक्तों की 56 प्रकार के यहाँ भोग लगते हैं। 125 मन चावल का रोजाना भोग यहाँ पर चढ़ता है, इस बात को याद रखिएगा। और मैंने अभी कहा कि छोटे छोटे खिलौने यहाँ पर लाए जाते हैं। आगे ये भी जो आसपास के जो वनवासी लोग हैं, जो यहाँ पर भोग तैयार होता है वो सोने की चक्की से, आप जाकर देखिएगा, मैंने अपनी खुली आंखों से देखी है। सोने की चक्की, घी तेल की बावड़ियाँ जो इनके क्या कहना चाह भंडागार में है, जो अंडरग्राउंड है, और सोने की चक्की तो मैंने खुद ने देखी। याद रखना, इस बात को किंशुक शर्मा बोल रहा है, कोई पैदा नहीं हुआ जो इन बातों को नकार सके। मैं फिर बोल रहा हूं, खुली आंखों से बात करने वाला इंसान हूं।
हवा में हम तीर छोड़ने वाले इंसान नहीं है। सोने की चक्की से कस्तूरी को यहाँ पर पीसा जाता है। उसके बाद जो भोग तैयार होता है, आज भी स्थानीय जो आसपास के जो भील वगैरह हैं वो आते हैं उस प्रसादी को पाने। इसको कहा जाता है लूटना। ये बहुत बड़ा उनके लिए सौभाग्य होता है कि वो प्रसाद को पाने के लिए लूट। और इनका जो मंदिर गृह है उसे नंद बाबा का भवन कहते हैं। कई राज्यों के 30 गांव मंदिर को दान में आज भी मिले हुए हैं। ये भी याद रखिएगा, जिस मैंने घी तेल के जो भंडारों की कुओं की बात करी है, आप देख सकते हैं, बस आपको विजिट करना होगा इस बात के लिए। ये पिछवाई कला का प्रमुख केंद्र आप लोग जानते हो। श्री कृष्ण की दैनिक जीवन की तमाम जितनी गतिविधियां होती है उनको विग्रह के पीछे एक कपड़े के मतलब वस्त्र की टुकड़े पर उसको चित्रित करना पिछवाइयाँ कहलाती। दिन में 8 बार पूजा की जाती है। और श्रीनाथ जी की दाढ़ी में जो हीरा लगा हुआ उसके पीछे की अपनी एक विशिष्ट कहानी है। और वो विशिष्ट कहानी क्या है, जरा उसे देखिएगा। ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हीरा रहा। आइए मैं थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, राइट। ये तो खैर एक छाया चित्र है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा श्रीनाथ जी का, तो मैंने आपके सामने रखा है। क्या पता इसके माध्यम से मुझे और आप सबको इनका आशीर्वाद मिल ही रहा है, लेकिन विशिष्ट रूप में हमें प्राप्त हो जाए। जी, कहते हैं कि नाथ द्वारा में हर साल, इसकी कहानी उसी पर बात पे जुड़ी हुई जब औरंगजेब ने इस मंदिर को भ्रष्ट करने का प्रयास किया था। धुलंडी पर यहाँ पे बादशाह की सवारी निकलती है। गुर्जरपुरा मोहल्ले की बादशाही गली से एक व्यक्ति मुगल बादशाह का वेश धारण करता है, हाथों में आंखों में काजल वगैरह लगाकर, और उसको दोनों हाथों में श्रीनाथ जी की छवि देकर पालकी में विराजित किया जाता है। उसके पश्चात ये जो मंदिर का जो बैंड होता है वो धुन बजाते हुए इनको लेकर जाते हैं। फिर बड़ा बाजार नाथ द्वारा में लेकर जाते हैं। ब्रजवासी इस टाइम पे पूरे टाइम पर बादशाह को, जो औरंगजेब के स्वरूप में, उनको गालियां देते रहते हैं। फिर सवारी मंदिर की परिक्रमा लगाकर श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचती है। यहाँ पर वो बहरूपिया बादशाह अपनी दाढ़ी से सूरज पोल की सीढ़ियाँ साफ करता है, और साफ करने के पश्चात फिर बाल मंदिर का, इस मंदिर विभाग के जो प्रमुख होते हैं वो बादशाह को पैरावणी यानी कि कुछ वस्त्र आदि भेंट करते हैं। उसके बाद से फिर गालियों का दौर शुरू होता है। ये गालियां वो परंपरा जिसके तहत स्थानीय निवासी आज भी औरंगजेब के प्रति अपने गुस्से का इजहार करते हैं। और इसके पश्चात बादशाह को जब खरी खोटी सुना दी जाती है तो माहौल बिल्कुल मथुरा वृंदावनमय हो जाता है। और इसके पश्चात इस सम के पीछे जो मान्यता है, मैंने कहा कि जब औरंगजेब यहाँ पर आया था और जब उसको अपराध स्वरूप जब उसकी नेत्र ज्योति गई तो फिर उसने अपनी दाढ़ी से इन सीढ़ियों को साफ किया था। और ये रहस्य है उस दाढ़ी में लगे हुए हीरे का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो शॉर्ट वीडियो आज मैंने आपके सामने रखा है, इसके माध्यम से श्रीनाथ जी का वास्तविक चित्रण, वास्तविक कथा, कहानी पूरी मान्यताओं के अनुसार आपके सामने साक्षात रूप में आई होगी। आपको कब मौका मिलेगा श्रीनाथ जी का जाने का, ये तो जब तक ईश्वर नहीं बुलाएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप इस कहानी को श्रद्धापूर्वक सुनकर भी नमन करते हैं तो शायद आपका हमारा लक्ष्य जल्द ही प्राप्त हो। वंदे मातरम।